हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज मैं फिर से लेकर आई हूँ ब्रेसिस अपडेट के ऊपर एक नई वीडियो। जैसे कि आपको पता ही है कि मेरा ट्रीटमेंट कंप्लीट हो चुका है, लेकिन आपकी क्वेरीज के अकॉर्डिंग मैं इसके ऊपर वीडियोस बनाती रहती हूँ। तो अभी जो मैं ये लेटेस्ट वीडियो बना रही हूँ, तो मैं गई थी अपने रूटीन चेकअप के लिए डॉक्टर के पास। तो जो क्वेश्चन आप मुझसे करते रहते हैं, तो वही क्वेश्चन मैंने उनसे भी किए और मैंने भी अपनी थोड़ी जानकारी बढ़ाई। तो ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं जो अपने बेसिक क्वेश्चन है उनके आंसर देती हूँ, जो कि मुझे हर वीडियोस में पूछे जाती हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैं हूँ उत्तराखंड हरिद्वार से। और जो मैंने यह ब्रेसिस लगवाए थे, यह जब मैं 27 ईयर्स ओल्ड की थी तब मैंने यह ट्रीटमेंट लिया था और मुझे यह ट्रीटमेंट कंप्लीट करने में 2 ईयर्स लगे हैं। और इसकी कॉस्ट थी 25,000। हर सिटीज़ में अलग अलग हो सकती है, लेकिन हरिद्वार में जो इसकी ट्रीटमेंट का जो अभी प्राइस है वो है 25,000। और जिन डॉक्टर से मैंने यह ट्रीटमेंट लिया है वो है MDS। तो आप ये जरूर ध्यान रखें कि अगर आप कोई ऐसा ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो वो डॉक्टर MDS होना जरूरी है। इससे पहले जो मैंने ट्रीटमेंट लिया था, जैसे कि मैंने बताया था, मैंने वो ज़्यादा जानकारी नहीं ली और मैंने ऐसे ही ट्रीटमेंट लिया था, तो वो ट्रीटमेंट मेरा अनसक्सेसफुल रहा था। तो इसलिए मैं आपको बार बार बताती रहती हूँ कि आप अपना डॉक्टर जरूर चेक करिए अगर आप ये ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो। और कुछ लोग मुझसे कह रहे थे कि आपने सर्जरी कराई है क्या? तो नहीं, मैंने कोई सर्जरी नहीं कराई है, सिर्फ मैंने 2 ईयर्स का ब्रेसिस ट्रीटमेंट लिया है और उसी से मेरी स्माइल नेचुरल हुई है। पहले मेरे दांत ऐसे थे और अब ऐसे हो गए हैं। तो ये दोनों मैं इसलिए लगा देती हूँ ताकि आपको पता चले कि हाँ, ब्रेसिस ट्रीटमेंट से इतना ज़्यादा चेंज आ सकता है। और मैंने जब ये ट्रीटमेंट लिया तो मेरे 4 दांतों का एक्सट्रैक्शन हुआ है, 2 ऊपर के दांत और 2 नीचे के दांत मेरे निकले हैं, तब जाके मेरे दांत जो है वो पीछे हुए हैं। तो बस यही थे बेसिक से क्वेश्चन जो मुझसे हर वीडियोज़ में पूछे जाते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि जब मेरा रूटीन चेकअप हुआ तो मैंने जो डॉक्टर से पूछे अपने क्वेश्चन वो ये थे। सबसे पहले मेरा क्वेश्चन था, हर केस में एक्सट्रैक्शन जरूरी है? तो ऐसा नहीं है, हर केस में एक्सट्रैक्शन जरूरी नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया था। तो और अब तो और क्लियर हो गया है कि हाँ, आपको हर केस में एक्सट्रैक्शन कराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके दांतों में गैप नहीं है, आपके दांतों में अगर क्राउड ज़्यादा है और आपके दांत ऊपर नीचे हैं, आड़े टेढ़े हैं, तो उन केस में एक्सट्रैक्शन कराना पड़ता है, जैसे कि मैंने ये पहले भी अपनी वीडियोस में बताया है। कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि हर ट्रीटमेंट के लिए ब्रेसेस लगवाने पड़ते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको हर ट्रीटमेंट लेने के लिए ब्रेसेस ही लगवाने पड़े, मेटल के ब्रेसेस लगवाने पड़े, ऐसा नहीं है। आजकल तो जो ट्रांसपेरेंट होते हैं, ट्रांसपेरेंट अलाइनर्स होते हैं, तो वो भी आप लगवा सकते हैं। आजकल की लाइफ में क्या होता है ना, लड़के कहते हैं या लड़कियां भी कहती हैं कि जो हमने ब्रेसेस लगाए हैं वो दिखते हैं तो वो बहुत अजीब से लगते हैं। मुझे खुद को लगते थे, मैं भी सबको फेस करने से ना मुझे लगता था कि फर्स्ट टाइम पे कि अगर ये मुझे देखेंगे तो इनकी नज़र में ब्रेसिस पे जाएगी, फिर ये क्या बोलेंगे कि 27 साल की उम्र में इसने ब्रेसिस लगवा रखे हैं। तो इन सब बातों का फ़र्क पड़ता है, मुझे भी पड़ता था। पर मुझे तो ऐसा हो गया था ना कि मुझे तो अंदर करवाने ही थे, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। अगर आप ब्रेसिस नहीं लगवाना चाहते हैं तो आप अलाइनर्स भी लगवा सकते हैं। वो ट्रांसपेरेंट होते हैं और टाइम टू टाइम वो आपके रिप्लेस होते रहते हैं। जैसे आपके दांत थोड़े से ही पीछे होंगे या थोड़े से ही अगर टेढ़े मेढ़े हैं, वो अलाइन होना शुरू कर रहे होंगे, तो वो हर महीने बाद आपके चेंज होते रहते हैं। तो ये वाला जो ट्रीटमेंट है ये थोड़ा कॉस्टली होता है, लेकिन आप अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आप अपने दांतों को सही करवाना चाह रहे हैं किसी भी तरह से, तो उनके लिए ब्रेसिस मस्ट नहीं है, आप अलाइनर्स भी लगवा सकते हैं। पर उसमें भी कंडीशन अप्लाई है कि कुछ ही केस हैं जिनमें आप अलाइनर्स लगवा सकते हैं। तो उसकी ज़्यादा डिटेल मुझे नहीं जानकारी, आप अपने डॉक्टर से कंसर्न कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको ऑप्शन बता रही हूँ कि हाँ, आप अलाइनर्स भी लगवा सकते हैं। और कुछ लोगों ने मुझसे यह भी पूछा कि अगर मेरे दांतों के बीच में गैप है तब क्या मुझे एक्सट्रैक्शन की ज़रूरत है, या फिर कितना टाइम लगेगा इन सब में। अगर आपके दांतों में जगह जगह पे थोड़ा थोड़ा सा, मान लीजिए 1-1 या 2-2 mm का गैप है, दांतों के बीच में गैप है, अगर माइनर सा गैप है तो आप उसको रिफिल भी करा सकते हैं। तो इसको लेजर फिलिंग बोला जाता है कि 1-1 2-2 mm का गैप है तो आप उसको फिल कर सकते हैं और वो काफ़ी टाइम भी चल जाता है। अगर आप उसको, जैसे कि हमारे ब्रेसेस में रहता है प्रिकॉशन लेना कि ज़्यादा हार्ड चीज़ें नहीं खानी है, तो वही सेम उसमें भी रहता है। अगर आप कुछ ज़्यादा हार्ड चीज़ें खाएंगे, उस पर ज़्यादा डलेगा इफेक्ट, तो वो भी क्रैक हो जाती हैं। तो हर चीज़ की डिसएडवांटेज और एडवांटेज दोनों ही होती है, जैसे कि आपको पता है। तो इसमें ये फ़र्क रहेगा अगर अपने दांतों में फीलिंग कराते हैं तो।
पर ये भी ठीक है कि अगर आप 3-4 महीने के लिए, जैसे मान लीजिए आपको किसी पार्टी वगैरह में जाना है या आपकी खुद की मैरिज है और आपको इतना टाइम नहीं है कि आप ब्रेसेस लगवाएं और आपके दांतों में गैप है, तो आप उस टाइम पे लेज़र फिलिंग करा सकते हैं। तो वो सबसे मुझे बेटर ऑप्शन लगा कि अगर दांतों में गैप है, क्योंकि मोस्टली लोगों के दांतों में गैप होता ही है थोड़ा बहुत, तो आप लेज़र फिलिंग से उस चीज़ को दूर कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन मुझसे ये बहुत पूछा जा रहा था कि अपने दांत निकलवाए हैं तो क्या आपकी आईसाइट वीक हुई है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मेरी आईसाइट बिल्कुल ठीक है। दांत निकलवाने से कोई आई इफेक्ट नहीं होता, बिल्कुल नॉर्मल रहता है। तो जो मेरे 4 दांतों का एक्सट्रैक्शन हुआ है उससे मुझे ऐसा कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं दिखा अपने ऊपर। लेकिन हाँ, मैं ये जरूर कहूंगी कि मेरी जो बॉटम साइड की जो लाइन है, ये वाला जो एरिया, ये थोड़ा पिचक गया है, आप इसको बोल सकते हैं। क्योंकि पहले ये वाली जो मेरा पोर्शन था, मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ पे फोटो लगा के, ये वाला जो पोर्शन था ये बहुत ज्यादा बाहर था, ओवर बाइट वाली प्रॉब्लम थी मुझे, और बहुत मतलब मुझे वियर्ड लगता था अपना फेस। जब मुझे खुद को ही नहीं पसंद आ रहा था तो औरों को कैसे पसंद आता। तो इसी वजह से मैंने अपना ये वाला ट्रीटमेंट लिया था। और दोस्तों, जो मेरा केस था ना वो बहुत ज़्यादा मैं कह सकती हूँ कि लंबा चला है। हर केस इतना लंबा नहीं चलता, डिपेंड करता है आपकी कंडीशन पे कि आपकी कंडीशन कैसी है। जैसे कि मेरे दांतों में क्या था कि बिल्कुल भी गैप नहीं था और पूरा ही जो बाइट है वो बाहर थी, तो उनको स्लोली पीछे करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। और मेरे डॉक्टर ये भी बोल रहे थे कि आपकी जो दांतों ने मूवमेंट करी है वो बहुत फास्ट करी है। तब मुझे आप सोचो कि 2 साल लगे हैं। अगर मान लीजिए मैंने ये टीन एज में कराया होता तो और भी फास्ट होता। तो ये बहुत बड़ा इफेक्ट होता है कि अगर आप टीन एज में ब्रेसेस लगवा रहे हो या फिर मैच्योर होने के बाद ब्रेसेस लगवा रहे हो तो उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपके दांतों पर पड़ता है। अगर आप, जैसे सभी बोलते हैं कि कुछ भी दांतों में ट्रीटमेंट लेना है तो टीनेज में ले लो, वो सही रहता है। वो इसलिए सही रहता है क्योंकि हमारी जो बोन है वो ग्रो कर रही होती है उस टाइम पे, तो उसको मूव करना और इधर उधर करना थोड़ा इजी रहता है। लेकिन जब हमारी बोन पूरी मैच्योर हो चुकी है और तब हम उसको मूवमेंट कर रहे होते हैं या इधर उधर कर रहे होते हैं तो उसमें ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि वो अब अपनी एक पोजिशन बना चुकी है, वो फिक्स हो गई है। और अब हम उसको छेड़छाड़ कर रहे हैं तो उसमें ऑब्वियसली ज़्यादा टाइम लगेगा। जैसे कि मैं एग्जाम्पल दूँ, पौधा है, अब वो अभी धीरे धीरे बन रहा है, ठीक है, और एक पेड़ है जिसकी ऑलमोस्ट जड़ बन चुकी है। अब उसको उखाड़ने में, एक पौधे को उखाड़ने में और एक जड़ को उखाड़ने में, तो किस में ज़्यादा ताकत लगेगी? ऑब्वियसली पेड़ को उखाड़ने में। तो वही है कि जब हमारे दांत पूरे मैच्योर हो गए हैं, पूरे गम्स मैच्योर हो गए हैं और तब हम उन पे ऐसे ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उनको पीछे कर रहे हैं या एक लाइन में ला रहे हैं, तो टाइम उसमें ज़्यादा लगेगा। लेकिन जब हमारे दांत, जब हम टीन एज में होते हैं तो वो मूवमेंट कर रहे होते हैं, तो अब हम उनको कैसे भी मूवमेंट करा सकते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी मूवमेंट कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी एक मैं आपको बोलूँगी, अगर आप टीन एज में हैं, अगर आप टीन एज मेरी ये वीडियोस देख रहे हैं तो अभी आप यह ट्रीटमेंट ले लीजिए, आपको ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। एक न्यू व्यूवर ने मुझे कमेंट किया था कि मैम मैं अभी 19 साल की हूँ और मेरी गवर्नमेंट जॉब लगी है। उनका नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने मुझसे बोला कि मैं सेल्फ डिपेंड हो गई हूँ तो अब मैं यह ट्रीटमेंट लेना चाह रही हूँ। उन्होंने मेरी एक पहली वीडियोस देखी होगी जिसमें मैंने अपनी बातें शेयर की थी ब्रेसेस से रिलेटेड, तो उन्होंने उस चीज़ से मोटिवेट होकर मुझे ये कॉम्प्लीमेंट किया कि जैसे आपने सेल्फ डिपेंड होकर अपना ट्रीटमेंट लिया है और इसी तरह मैं भी सेल्फ डिपेंड होकर अपना ट्रीटमेंट ले रही हूँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे आप इस तरह से फीडबैक देते हैं ना तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, लगता है कि जो मैं ये वीडियोस बना रही हूँ ये आप तक पहुँच रही है, वो कनेक्शन मेरा आपसे हो रहा है कि जो मैंने फील किया है वो आप भी करते हो कहीं ना कहीं। तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी और इसीलिए मैं इस तरह की वीडियोस बनाती रहती हूँ। जितनी क्वेरीज थी वो मैंने ऑलमोस्ट सॉल्व करी हैं और अब से अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करती रहती हूँ मैं टाइम टू टाइम, और ऐसे ही करती रहूँगी। अगर इसी तरह के क्वेश्चन अगर करते रहेंगे और मेरी अदर वीडियोस भी देखते रहेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नए ब्लॉग के साथ। अभी के लिए नमस्कार, बाय बाय।